नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उत्तराखंड में कुछ ही दिन पहले अभी खूब जमकर बर्फ़बारी हुई और वो किन किन पहाड़ियों पे हुई और उससे प्रकृति का दृश्य कैसा नज़र आ रहा था। अभी तो बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रखने वाला हूँ और आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये यहाँ के शिवालिक क्षेत्र के वन हैं और पक्षियों का कलरव और पक्षियों की ध्वनि जो आप सुन रहे हो, ये एक पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ है छोटा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये जो दोस्तों सामने आप देख रहे हो, ये ब्लॉक मुख्यालय है टिपरी का, जाखनीधार ब्लॉक का। और ये नीचे सुंदर जो दृश्य है ये टिहरी झील का है। तो अभी टिहरी झील के इस पार आ रखा हूँ मैं और यहाँ से रोपवे भी आपको दिखेगा। ये जो ठीक नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये रोपवे है। तो उस छोर से इस ओर आने में रोपवे में 10 मिनट लग जाते हैं और सबसे लंबा रोपवे है ये लेक के ऊपर। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये सांदला गाँव है और सांदला गांव भी ठीक झील के उस पार है। पुरानी टिहरी के समय ये पुरानी टिहरी के कुछ दूरी पे हुआ करता था, लेकिन अब नया टिहरी बसने के बाद ज़िला मुख्यालय से इसकी काफ़ी दूरी हो गई है। और ये सामने सारा टिपरी का क्षेत्र। तो अभी जो कुछ दिनों पहले बर्फ़बारी हुई थी तो यहाँ सामने सब जगह बर्फ़ पड़ी थी। और ये जो आप गाँव देख रहे हैं, ये सुंदर सा गाँव, ये है कठुली गाँव। कठुली गाँव के ठीक ऊपर जो ये आप पर्वत देख रहे हैं, 2 पर्वत, इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ पर इन पर्वतों को कहा जाता है पीढ़ी का पर्वत, क्योंकि कई पीढ़ियों से ये पर्वत हमारे पूर्वजों ने भी ठीक इसी तरह देखे हैं। तो शायद इसीलिए इनका नाम पीढ़ी के पर्वत रखा हुआ है। तो पीढ़ी के पर्वतों में भी दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भी जो वन देवियाँ होती है उनका निवास होता है। तो वन देवियों का निवास ठीक इस मंदिर में है। पीढ़ी के पर्वत के शीर्ष पे आपको एक जगह दिख रही होगी सफ़ेद सी, तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और झंडा भी लगा हुआ है उसमें। तो यहाँ तक दोस्तों पूरा बर्फ़ से भर गया था जिस दिन बर्फ़बारी हुई थी, और लगभग अगले दिन सुबह तक वो बर्फ़ रही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई बर्फ़। अभी देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा बंदर आ गया और यहाँ चला गया सामने। देखो, इन जंगलों में बंदर बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान ये तभी ज़्यादा करते हैं जब इनको कुछ अपने पास बुलाने के लिए खाने की चीज़ें देते हैं। और ये विशालकाय जो पेड़ है, इमारती पेड़ लिपस्टिक का, अभी भी दोस्तों अगर आप नज़र लगाएं सामने तो वहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद नज़र जो आ रहा है। तो जिस बर्फ़ के ऊपर दोबारा बारिश पड़ गई वो तो पिघल गई, लेकिन जिसमें पहले ही दिन से पाला पड़ गया था वो जम चुकी थी काफ़ी। और ये है दोस्तों मदनेगी क्षेत्र, ये पल्ला मदनेगी, ये बिचला, और यहाँ से जो नीचे है वो तल्ला मदनेगी है। तो 2010 में यहाँ पे भी आपदा आई थी। ये जो सारा पल्ला मदनेगी का क्षेत्र था जहाँ पे ये BSNL का टावर लगा हुआ है, ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया था और इसमें कम से कम 30-40 परिवारों के घर थे, वो भी सब जमीजोद हो गए थे। तो आज भी ये लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको कहीं घर मिले। और सामने की जो ये वाली पहाड़ियाँ हैं, इनमें लगभग आधी पहाड़ियों तक पूरी बर्फ़ पड़ी थी। वहाँ जो आप नज़र दौड़ा रहे हैं अपनी, तो वहाँ पे है अखूड़ी सैंड। वहाँ की ख़ास बात दोस्तों ये है कि वहाँ पे जंगली अखरोट इतने ज़्यादा होते हैं कि सारे वन्य जीव उन्हीं को खा के अपना गुजारा करते हैं, और वो अपने आप ही जमते हैं और अपने आप ही उसके पेड़ फैलते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जंगल बना हुआ है वहाँ पे। तो ठीक 3 दिन पहले ये सारी बर्फ़ पिघल चुकी है और अब अगर आ भी रही है कहीं नज़र तो बहुत थोड़ी थोड़ी है। तो एक और बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2020 में 7 जनवरी को ठीक इसी तरीके की एक बर्फ़बारी हुई थी जो रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी थी। और वो बर्फ़बारी ऐसा बताया जा रहा था कि 100 सालों से पहली बार हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में वो बर्फ़बारी हुई और नीचे झील तक भी वो बर्फ़ गिरी, टिहरी झील तक, आप यकीन नहीं करोगे। तो अचानक
फिर तब से वो बर्फ़बारी दोबारा नहीं हुई। और अभी जो ये 3 दिन पहले की बर्फ़बारी हुई, 3-4 दिन पहले फिर उसी तरीके की बर्फ़बारी हुई, लेकिन वो कुछ घंटों में रुक गई थी, रात के बाद हो नहीं पाई थी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि मैं आपके लिए और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और एडवेंचरस ब्लॉग बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 7-8 जनवरी 2020 को उत्तर भारत में एक बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हुई थी, जो काफ़ी निचले हिस्सों तक हुई थी। आमतौर पे जो बर्फ़बारी होती है हिमालयन रीजन में, तो शिवालिक रीजन में जो बर्फ़बारी होती है वो मुश्किल से 2000 मीटर से 3500 मीटर तक होती है। लेकिन ये जो दोस्तों बर्फ़बारी थी ये 700-800 मीटर से 2200 मीटर तक हुई थी। और नीचे का जो हिस्सा है टिहरी में, वहाँ तक ये ठीक झील के ऊपर तक बर्फ़बारी हुई थी। हालांकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा टिक नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी झील से 100 मीटर के हवाई दायरे में ये बर्फ़ पूरे 2 दिन तक टिकी रही। तो आप सर्च कीजिएगा नेट में भी, एक रिटर्न रिकॉर्ड्स में भी, और पूछिएगा लोगों को। 7-8 जनवरी 2020 को ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, जो शायद अब फ्यूचर में भी रिपीट होगा। तो तभी होगा जब अब आप अपने एनवायरनमेंट को बचाए रखोगे और अपना कंट्रीब्यूशन दोगे अपने एनवायरनमेंट को बचाने में। कुछ छोटे छोटे से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मुझे ज़रूर बताइएगा उस बर्फ़बारी के बारे में आपकी क्या मेमोरी है। धन्यवाद।